अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बस औक़ात हमारी क्लिनिक में ऐसे वालिदैन आते हैं, ऐसी माएँ आती हैं, और जो मेरे डॉक्टर दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन इस बात का को सेकंड करेंगे कि वो अक्सर आके कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा चूना खाता है, मट्टी खाता है, पत्थर खाता है, कागज़ खाता है। घर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जो इसने जहाँ पर मट्टी और ये ना चाटे। हम तो इसको डांट डांट के थक गए हैं, मार मार के थक गए हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनता। सारा फर्नीचर ये खा गया है, सारे पेंट ये खा गया है। ये खाना नहीं खाता, रोटी से ज़्यादा तो ये मट्टी और चूना खाता है। जी जनाब, ऐसे बहुत सारे आपने पेशेंट भी देखे होंगे, आपने अपने इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जो बहुत शौक़ से रोटी की जगह जो है वो मट्टी खा रहे होते हैं, या चूना खा रहे होते हैं, या कागज़ खा रहे होते हैं, या ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं, इसके खाने के क्या क्या नुकसानात होते हैं, क्यों मट्टी खाते हैं, और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो जानते हैं ये तमाम बातें आज की अपनी इस वीडियो में। जी जनाब, पाइका यानी इस तरह की चीज़ें खाना जिसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। तो ये एक ऐसी आदत होती है, एक ऐसा बिहेवियर होता है बच्चों के अंदर कि बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो कि ग़िज़ा में शुमार नहीं होती। मतलब बच्चे मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, कागज़ खाते हैं, पेंसिल के नोके खाते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चे बाल तक खाते हैं, या आइस खाते हैं, आइस बर्फ़ बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाइका के ज़ुमरे में आती है। ऐसा होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो सच्ची बात यह है कि आज तक साइंस को क्लियरली इसकी एग्जैक्ट वजह नहीं पता चली कि क्यों बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिसको खाने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि शायद ये वजह हो जिसकी वजह कर बच्चे जो है वो मट्टी या चूना खाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी वजह है बच्चों में आयरन की कमी। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा बच्चे जो है वो आयरन की कमी का शिकार हैं। हम जब भी बच्चों का टेस्ट करवाते हैं शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसके अंदर आयरन पूरा हो। अमूमन बच्चों के हीमोग्लोबिन कम होता है या आयरन कम होता है, और उसकी बहुत सारी वजह में एक वजह ये होती है कि अब हमारे यहाँ माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पे पानी मिला के। तो अगर एक बच्चे को आप मुस्तकिल गाय का दूध पिलाते हैं पानी मिला के, तो उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। और जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है फिर उनके अंदर ऐसी ख्वाहिश जागना शुरू हो जाती है कि वो इस तरह की चीज़ें खाएं जिसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब वही मट्टी, चूना, कागज़, पत्थर वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा एसोसिएशन तो होता है आयरन की कमी। दूसरी बड़ी वजह होती है जिंक डेफिशिएंसी, जिंक की कमी। तो ऐसे बच्चे जिनमें जिंक की कमी हो उनके अंदर भी इसी तरह की ख्वाहिश जागती है कि वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस खाएं, और जिसकी वजह से पाइका हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे, वो हर चीज़ उठा के मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। चाबी है, कागज़ है, आप कोई भी चीज़ उनको टॉय वगैरह खेलने के लिए दें तो वो चीज़ें उठा उठा के मुंह में डालना शुरू कर देते हैं, ताकि उनको नई नई चीज़ों का टेस्ट पता चले, वो दुनिया को जानना चाहते हैं। तो दर हकीकत ये पाइका की कैटेगरी में नहीं आता। पाइका की कैटेगरी में अमूमन आमतौर पे 2 साल से बड़े बच्चे आते हैं जो कि इस तरह की चीज़ें खाएं जिसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। चौथी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि ऑटिज़म है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, इसी तरह से डेवलपमेंटल डिले हैं। तो ये असल में ब्रेन की कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पे बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं। और नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है नफ्सियाती अवामिल। मतलब स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बाल चबाना शुरू कर देते हैं, या नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, या अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए या बच्चे वो आइसोलेटेड फील करें तो फिर उनके अंदर इस तरह की ख्वाहिश जागती है कि वो ऐसी चीज़ें खाना शुरू करें जिसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सबसे कॉमन कॉज है, वो है आयरन डेफिशिएंसी। तो हर वो बच्चा जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मट्टी खाना शुरू कर दें। अब इसके असरात क्या होते हैं? अब देखें, बच्चे जब मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, ऑफ कोर्स ये खाने की चीज़ें तो नहीं है। अब मट्टी के अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं, बहुत सारे
कीड़ों के अंडे होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। जब बच्चा मट्टी खाता है तो ऑफ कोर्स वो जो अंडे होते हैं पैरासाइट्स के, वो पेट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और वो ज़ाहिर है फिर उनकी एपिटाइट ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर मज़ीद खून की कमी हो जाती है। बाज़ दफ़ा बच्चों को बार बार मोशन शुरू हो जाते हैं, बच्चे का वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। और वो बच्चे जो कि पेंट खाते हैं, हमारे यहाँ जो कुछ ओल्डर हाउस है जहाँ पे पुराने कलर हुए हैं जिसके अंदर लेड का इस्तेमाल होता है, तो अगर वो बच्चे चूना बहुत खाते हैं या पेंट खाते हैं जिसके अंदर लेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर लेड पॉइज़न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जहनी नशोनुमा मुतासर होती है, उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है और बिहेवियरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो हमें किन अलामात पर फ़ौरी तवज्जो देनी चाहिए? तो एक बच्चा जो मुसलसल ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहा है, मट्टी खा रहा है, चूना खा रहा है, तो हमें इसको सिर्फ उसकी ज़िद या अना नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि दर हकीकत उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है, हो सकता है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसमें ये क्रेविंग है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही है कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊं जिसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे यहाँ वालिदैन अक्सर ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो ज़िद्दी हो गया है, या बच्चा शरारत के अंदर इस तरह की चीज़ें खा रहा है, या बच्चा जो है बड़ा नाफरमान हो गया है, हम उसको मारेंगे डांटेंगे तो बच्चा सही हो जाएगा। तो सरकार आपकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं। उसके अंदर ऐसी ख्वाहिश जाग रही है कि मैं ये चीज़ें खाऊं, ठीक है। जिस तरह कोई नशा ही होता है ना, जब तक उसको नशा ना मिले उसको सुकून नहीं मिलता। तो वो बच्चे जिनके अंदर पाइका होता है, जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिंक डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि मैं इस तरह की चीज़ें खाऊं। जब तक वो खाएंगे नहीं उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं। तो आपके डांटने या मारने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ उनको मौका मिलेगा वो ज़रूर से खाएंगे। तो जहाँ आपको ये अलामत नज़र आ रही है कि बच्चा मुस्तकिल चूना खा रहा है, मट्टी खा रहा है, बच्चे का रंग जर्द पड़ रहा है, बच्चे की भूख ख़त्म हो गई है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, तो आप फौरी तौर पर उसको अस्पताल लेकर जाएं, घर पर रखकर इंतज़ार मत करें। अब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर आमतौर पर जब ये कंडीशन देखते हैं तो आपके लिए कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। मिसाल के तौर पे वो CBC करवा लेते हैं ताकि देखने के लिए कि खून की कमी तो नहीं है, आयरन प्रोफाइल करवा लेते हैं ये देखने के लिए कि आयरन की कमी तो नहीं है। इसी तरह से लेड टेस्ट भी करवाया जा सकता है ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ता लेड पॉइज़न तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो और डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करें तो ज़रूर से आप टेस्ट करवा लिया करें। अब इसका इलाज क्या होता है? इलाज तो वही है कि जिस चीज़ की कमी है आप उसकी कमी को पूरा कर दें। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे के अंदर आयरन की कमी है तो आप उसकी आयरन की कमी को पूरा कर दें, या जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को पूरा कर दें, तो उस बच्चे के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और ऐसा हमारे पास बारहा हमने अपने तजुर्बे के अंदर देखा है कि बच्चे हमारे पास आते हैं और वालिदैन आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा बहुत ज़्यादा मट्टी खा रहा है, बहुत ज़्यादा चूना खा रहा है। जब हम टेस्ट करवाते हैं पता चलता है भाई बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, और फिर जब हम उनको आयरन सप्लीमेंट शुरू करते हैं तो कुछ ही दिन के बाद जो है वो वालिदैन ये खुशखबरी सुनाते हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी हद तक बच्चे ने ये मट्टी और चूना खाना बंद कर दिया है। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं होता, बच्चे की जो कमी थी हमने वो कमी पूरी कर दी है, तो इसी वजह से बच्चे के अंदर वो ख्वाहिश भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। तो वालिदैन के लिए पैगाम है कि अगर आपका बच्चा चूना या मट्टी खा रहा है तो आप इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, फ़ौरन से आप करीबी डॉक्टर से रुजू करें। और अगर उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, उसके सप्लीमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है तो ज़रूर उसको दें। बिला वजह गुस्सा करने से, डांटने से, मारने से उसकी ये आदत नहीं ख़त्म होगी जब तक कि आप उसकी उस कमी को पूरा नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।